गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मंजू कपूर आज आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत समास के विषय में कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले आते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षेप कर देना। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर इस तरह से लिखना कि वो शब्द छोटा हो जाए लेकिन आकार उसका भाव पूरा प्रकट हो। जैसे यहाँ पर देखिए शब्द है नराणाम पति, अर्थात नरों का पति। और जब ये हो गया हमारा समास विग्रह, और जब बीच की विभक्ति का हम लोप कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो हमारे दोनों शब्द मिलकर सामासिक पद बन जाता है। समास के दो स्टेप होते हैं, सामासिक पद या समास विग्रह। सामासिक पद मिलता है तो उसका समास विग्रह करना पड़ता है, समास विग्रह मिलता है तो उसका सामासिक पद करना पड़ता है। सामासिक पद में बीच के कारक चिन्ह या विभक्तियों का लोप हो जाता है, और समास विग्रह जब करते हैं तो उस विभक्ति चिन्ह को फिर से लगा देते हैं। अब समास, समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। लेकिन आपके 9th के सिलेबस में केवल 3 समास हैं। उसमें पहला समास है तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में 2 पद होते हैं, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, पूर्व पद मतलब पहला पद। इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जिस तरह से कारक चिन्ह एक से लेकर प्रथमा से लेकर संबोधन तक होते हैं, तो ये तत्पुरुष समास में संबोधन और प्रथमा विभक्ति को हटा देते हैं, तो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक जितनी विभक्तियां उतने ही कारक चिन्ह होते हैं। अब पहला आता है जैसे तत्पुरुष समास के भेद, तो अब आते हैं तत्पुरुष समास के भेद पर। तो पहला समास का भेद है कर्म या तत्पुरुष समास। हिंदी में पढ़ते हैं हम कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के री रे और अधिकरण में और पर। तो जो चिन्ह कर्म का होगा वही द्वितीय तत्व द्वितीय विभक्ति का होगा। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगती है सुख, जैसे सुख प्राप्त, तो इसकी हिंदी बनेगी सुख को प्राप्त, और को कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है, पहला पद है, पूर्व पद है, उसमें हमने द्वितीय विभक्ति लगा दी, अनुस्वार लगा दिया, तो शब्द बन गया सुखम प्राप्त। अब आते हैं करण या तृतीया तत्पुरुष समास। करण कारक तृतीया विभक्ति का चिन्ह होता है से और के द्वारा। अब यहाँ पर सामासिक पद है हमारा धन हीनः, धन से हीन। तो यहाँ पर कारक चिन्ह से आ गया है, तो राम की तरह रूप चलकर जैसे रामेण होता है, तो यहाँ पर बन गया धनेन हीनः। ये हो गया हमारा समास विग्रह। उसके बाद आते हैं संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति, जिसका चिन्ह होता है को या के लिए। तो यहाँ पर सामासिक पद है हमारा दान पात्र, अर्थात दान के लिए पात्र। तो के लिए आ गया है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, राम की तरह रूप चल जाएंगे, तो बन जाएगा दानाय पात्रम। तो इसका विग्रह हो गया दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र। अब आते हैं अपादान कारक या पंचमी विभक्ति, इसका भी चिन्ह से होता है, लेकिन से यहाँ पर अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे अश्व पतितः, घोड़े से गिरा हुआ, तो यहाँ पर वो घोड़े से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर से पंचमी विभक्ति वाला आ गया। तो यहाँ पर राम की तरह रूप चल के बन जाएगा अश्वात पतितः। ये हो गया हमारा समास विग्रह। इसके बाद आते हैं संबंध या षष्ठी विभक्ति, जिसका चिन्ह है का की के री रे नानी ने। तो जैसे सामासिक पद है हमारा देव मंदिरम, देव का मंदिर, देवों का मंदिर, तो का बीच में लग गया है, लेकिन यहाँ पर जब समास इसका विग्रह करते हैं तो उस विभक्ति को लगा देंगे। यहाँ पर राम की तरह रूप चल गए, देवस भी हो सकता है, देवा नाम भी हो सकता है, तो सब बना हमारा समास विग्रह बना देव मंदिर। अब आ गया अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति, इसका चिन्ह होता है में या पर। तो जैसे सामासिक पद है हमारा कार्य कुशल, अर्थात कार्य में कुशल,
तो में आ गया है, तो कार्यों में कुशल भी हो सकता है, कार्य में भी कुशल भी हो सकता है। तो यहाँ पर कार्य कुशला भी हो सकता है, कार्येषु कुशला भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं समास के कुछ अन्य भेदों के बारे में। इसके अलावा समास के 3 अन्य भेद हैं। जैसे पहला भेद है, समास के अन्य तीनों भेदों में पहला भेद है उपपद। समास के अन्य भेदों में से पहला भेद है हमारा उपपद तत्पुरुष समास। इस समास में जैसे शब्द है कंबल दा या फिर धन दा, तो यहाँ पर कंबल को देता है या धन को देता है। तो जिस तरह से हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। तो यहाँ पर भी पहला पद हमारा कर्ता हो गया और दूसरा पद हमारी क्रिया हो गई। तो इसका विच्छेद बनेगा कंबलम ददाति। दा का मतलब ददाति, दा का मतलब धनम ददाति। अब इसके अगले भेद पर आते हैं। अगला भेद है नए तत्पुरुष समास। यहाँ पर जिस तरह से बच्चों हम लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं उसी तरह से ये तन्मय तत्पुरुष समास होता है। जैसे शब्द आ जाएगा ब्राह्मणः या फिर शब्द है सत्यम। तो इसमें केवल इतना करना है कि जब इसका विग्रह करेंगे तो आ के स्थान पर केवल ना लगा देंगे। तो क्या बनेगा? ना ब्राह्मणा, असत्यम ना सत्यम। ठीक। अब आते हैं तीसरे भेद पे। तीसरा भेद है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तीसरा भेद है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास में दोनों पदों में से, पहले और दूसरे पद में से दोनों पदों में पहले पद में जो विभक्ति लगती है उसका लोप नहीं होता है। जैसे आपको मिला सामासिक पद परस्मय पदम। तो जब इसका हम विग्रह करेंगे तो इसके विग्रह में केवल हमें दोनों पदों को बस अलग अलग कर देना है बस, और हमारा समास विग्रह हो जाएगा। जैसे है आत्मने पदम। तो हमने यहाँ पर हमारा समासिक पद हो गया, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विभक्ति का लोप नहीं करेंगे, केवल दोनों पदों को हम अलग अलग कर देंगे। ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। थैंक यू।